आज पाइथन बेसिक्स को हम रिपीट करते हैं। सबसे पहले कमेंट को हम एड्स की मदद से लिखते हैं, एड्स, और इसके आगे जो भी हम लिखेंगे वो एक कमेंट होगा, वो कभी भी प्रिंट नहीं होगा। ठीक है, ये हम बताने के लिए लिखते हैं ताकि कोडर को समझ में आ जाए। सबसे पहले कोई भी चीज़ जब हम प्रिंट करते हैं पाइथन में तो प्रिंट लिखते हैं और ब्रैकेट में वो चीज़ लिख लेते हैं। अब ये स्ट्रिंग है इसलिए हमने डबल कोटेशन में लिखा हुआ है। इसको मैं अब कमेंट बनाता हूँ ताकि स्क्रीन पे ना आए। इसके बाद हम डिक्लेयरिंग वेरिएबल करते हैं। वेरिएबल एक कंटेनर होते हैं, इसकी एक नेम है और एक वैल्यू होती है। ठीक है, जैसे ए हो गया और एक की वैल्यू है हमारे पास 8। ठीक है, तो एक वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया, उसका नाम हमने ये रखा है और उसकी वैल्यू हमने रखी है 8। इस तरह हम एक दूसरा वेरिएबल क्रिएट करते हैं जिसका नाम हमने बी रखा हुआ है और 90 उसकी वैल्यू है। अब मैं प्रिंट करता हूँ बी को तो ये स्क्रीन पे आ जाएगा 90। ठीक हो गया। तो इस तरह हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं और इस तरह हम प्रिंट करते हैं। ठीक है, अब वेरिएबल की डाटा टाइप्स होती है, 4 डाटा टाइप्स होती है। इसमें स्ट्रिंग, इंट, फ्लोट और बूलियन होता है। ठीक है, तो फर्ज करें मैं एक नेम लिख लेता हूँ और एक स्ट्रिंग वैल्यू में इसमें स्टोर करता हूँ। ठीक है, तो स्ट्रिंग हमेशा डबल कोटेशन में आएगी, ए बी सी या जो भी चीज़ होगी वो इसमें आएगी। ठीक है, अगर मैं डबल कोटेशन के अंदर कोई नंबर भी प्रिंट करता हूँ ना, स्टोर करता हूँ, जैसे 8 हो गया या 9 हो गया, तो ये भी स्ट्रिंग कहलाएगा। इस पे फिर अर्थमेटिक ऑपरेशंस नहीं होगी, मतलब कि ये प्लस और माइनस नहीं होगा। जैसे मैं और सी और डी को प्लस करता हूँ तो ये प्लस नहीं हुआ, इसने दोनों चीज़ें इकट्ठी प्रिंट की है 8 और 9, और इसने प्लस नहीं किया, हालांकि ये 17 आना चाहिए था। तो जब भी डबल कोटेशन में हम कोई चीज़ लिख लेते हैं तो वो स्ट्रिंग बन जाता है। स्ट्रिंग नॉर्मल नेम या पैराग्राफ के लिए यूज़ होता है। इस पे अर्थमेटिक ऑपरेशन मतलब प्लस माइनस या मल्टीप्लिकेशन नहीं होती। इसके बाद इंट होता है। इंट हमेशा नंबरिंग में होता है जिस पे अर्थमेटिक ऑपरेशन हो जाए, जैसे प्लस माइनस या मल्टीप्लिकेशन वगैरह। तो ई में मैंने 8, एफ में मैंने 9 स्टोर किया। प्रिंट करता हूँ मैं ई स्लैश एफ डिवीज़न के लिए, तो ये डिवाइड हो जाएगा। क्योंकि ये इंट है तो इस पे सारे अर्थमेटिक ऑपरेशन इजीली परफॉर्म होंगे। इसके बाद एक और वेरिएबल होता है तीसरा टाइप, जिसको हम फ्लोट कहते हैं। फ्लोट हमेशा डेसिमल में होता है, मतलब अशारिया में होता है, जैसे जी इज इक्वल टू 10.0 और एच इज इक्वल टू 23.0। तो इस पे भी अर्थमेटिक ऑपरेशंस होते हैं। जब भी हम डेसिमल में कोई वैल्यू स्टोर करते हैं तो उसको फ्लोट कहते हैं। ठीक हो गया। इसके बाद एक और हमारे पास डाटा टाइप है जिसको हम बूलियन कहते हैं। बूलियन का आंसर हमेशा ट्रू या फॉल्स में आएगा। जैसे ए इज इक्वल टू 8, बी इज इक्वल टू 9 हो गया। ठीक है, तो मैं इसको प्रिंट करता हूँ। फर्ज करें बी इज़ लेस देन 8, सॉरी ए, बी इज़ लेस देन 8, तो ये हमेशा फॉल्स आएगा या ट्रू आएगा। ठीक है, इसमें और कोई ऑपरेशंस नहीं होते, ये सिर्फ ट्रू या फॉल्स में चीज़ें प्रिंट करते हैं। इसके बाद अर्थमेटिक ऑपरेशंस है हमारे पास। अर्थमेटिक ऑपरेशंस जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न या जितने भी मैथमेटिक्स ऑपरेशन है हमारे पास उनको अर्थमेटिक ऑपरेशंस कहते हैं। ठीक हो गया। जैसे मैंने ए बी डिक्लेयर किया हुआ है वेरिएबल, उसमें वैल्यू स्टोर है 8, 9 प्रिंट करता हूँ ए प्लस बी तो ये ऐड कर लेगा, ये माइनस बी कर लेता हूँ तो ये सब्ट्रैक्ट कर लेगा। और अगर आप इसमें स्टार डाल देते हैं तो ये मल्टीप्लाई कर लेगा। और इसी तरह अगर आप स्लैश देते हैं तो ये सिंपली डिवाइड कर लेगा। ये सारे अर्थमेटिक ऑपरेशंस कहलाते हैं। अब इसके बाद हमारे पास लूप्स आते हैं पाइथन में। लूप्स जब भी हम कोई कंडीशन चेक करते हैं या कोई चीज़ प्रिंट करते हैं तो उनके लिए इस्तेमाल होते हैं। सबसे पहले हमारे पास इफ़ स्टेटमेंट्स हैं। फर्स्ट करें मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ ए इज़ इक्वल टू 8 और बी इज़ इक्वल टू 6। अब मैं इफ़ लगाता हूँ, फिर छोटी ब्रैकेट लाजमी लगानी है। इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी, डबल डॉट ज़रूरी लगाना है, और ये प्रिंट से आगे एक टैब का फासला भी देना है। ठीक है, प्रिंट ग्रेटर देन बी।
ठीक हो गया। तो मैं इसको रन करता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा ग्रेटर देन बी। इसमें आप एलिफ लगा सकते हैं, लेकिन ये फासला मैं ख़त्म कर लेता हूँ। तो एलिफ और फिर छोटी ब्रैकेट आपने लगानी है। कोई भी कंडीशन आपने लगानी हो तो उसके लिए छोटी ब्रैकेट आपने लाजमी लगानी है। मैं लिख लेता हूँ ए इज़ इक्वल टू बी और डबल डॉट ज़रूरी है। अब एक टैब का फासला दे के प्रिंट, और प्रिंट में मैं लिख लेता हूँ इक्वल टू बी। जैसे ही मैं रन कर लेता हूँ तो ग्रेटर देन है, क्योंकि पहली वाली कंडीशन हमारे पास ट्रू है। अब पहली वाली को हम हटाते हैं और ए में भी 6 स्टोर करते हैं ताकि कंडीशन हमारे पास एलिफ वाली ट्रू हो जाए। इसके बाद अब एल्स लगाते हैं हम। एल्स का भी वही तरीका है। अब इसमें कंडीशन नहीं देते, सिंपल हम देते हैं प्रिंट स्मॉलर देन ए, क्योंकि हमने पहले दो कंडीशन दी हुई है। अगर ए बड़ा है तो ये प्रिंट हो जाए, अगर इक्वल है तो ये प्रिंट हो जाए। तो एक ही चीज़ बचती है कि स्मॉलर देन बी। तो इसको हम कंडीशन नहीं देते, एल्स को सिर्फ लिख लेते हैं प्रिंट स्मॉलर देन बी। ठीक है, तो ये इफ़ स्टेटमेंट्स थे हमारे पास। इसके बाद हमारे पास फॉर लूप्स आते हैं। फॉर बड़ा ही सिंपल है। फॉर आई इन रेंज, और रेंज आप लिख लेंगे जितनी भी आप देते हैं। मैं 100 देता हूँ। डबल डॉट प्रिंट आई एम प्राउड ऑफ माई स्टूडेंट्स। तो जो भी चीज़ आपने कई बार प्रिंट करनी हो उसके लिए फॉर लूप इस्तेमाल होता है। मैंने रेंज दे दिया 100 का, तो ये 100 बार ये लाइन प्रिंट कर लेगा। ठीक हो गया। तो फॉर लूप इसलिए इस्तेमाल होता है। इसके बाद एक और लूप होता है हमारे पास जिसको हम वाइल लूप कहते हैं। अब वाइल लूप से हम एक रिपीटिशन डिक्लेयर करते हैं और प्रिंट करते हैं। जैसे आई इज इक्वल टू 0, आई हमारे पास 0 है, वाइल आई इज़ लेस देन 10, और आई जो है वो 10 से छोटा है। अभी 0 है और 10 से छोटा है, प्रिंट आई, आई को प्रिंट करें आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, और आई में एक नंबर ऐड करते जाए। ठीक हो गया। ये मैंने दे दिया इसको प्रोग्राम। तो जैसे मैं इसको रन करूँगा तो इसने 0 स्टार्ट करके 9 तक दे दिया। अगर मैं कहता हूँ कि 10 तक हो तो मैं इसको 11 दे दूँगा, या इज़ लेस देन 11। अगर मैं 1000 देता हूँ तो 1000 तो ये प्रिंट नहीं करेगा, तकरीबन 499 या 500 तक जाएगा। हाँ, 441 तक गया है। ठीक है, तो इस तरह हम कोई भी सीक्वेंस हम इस पे प्रिंट करते हैं। अब इसके बाद हमारे पास फंक्शंस आते हैं। फंक्शन के लिए डेफ लगाना ज़रूरी है, और कैमल स्टाइल में मैं नाम दे देता हूँ जैसे जी मेन, और जी मेन परफॉर्म हो ए और बी पे। डबल डॉट लाजमी लगाना है। एक टाइप का फासला दे के आपने यहाँ पे कंडीशन लिखनी है। अब मैंने मीन लिखा है तो मीन इज इक्वल टू ए प्लस बी डिवाइड बाय ए माइनस बी। अब प्रिंट मीन। ठीक हो गया। तो मैंने एक फंक्शन क्रिएट किया, उसमें ए और बी पे एक मीन मीन का फार्मूला मैंने लिख लिया, और प्रिंट मीन। अब मैं नीचे आता हूँ फासला ख़त्म करके इज इक्वल टू 5, बी इज इक्वल टू 8, और प्रिंट अगर मैं लिख लूँ मीन तो ये हमारे पास एरर आएगा। ठीक है, एरर क्यों आएगा आप खुद ही अंदाज़ा लगाएं कि पहले मैंने लिखा है जी मीन परफॉर्म हो ए और बी पे। अगर मैं लिख लेता हूँ मीन ए प्लस बी डिवाइड बाय ए माइनस बी प्रिंट मीन, तो मैंने इस फंक्शन में भी सारी फंक्शनैलिटी दे दी, वो उधर ही प्रिंट कर लेगा। ठीक हो गया। तो हमने सिर्फ मीन लिखना है, और मीन भी नहीं लिखना है, बल्कि जो फंक्शन का हमारा नाम है जो मैंने कैमल स्टाइल में जी मीन लिखना है, तभी ये प्रिंट करेगा। और फंक्शन के अंदर जितनी फंक्शनैलिटी है वो ये खुद ही परफॉर्म कर लेगा।